हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है नाभिक। आज हम नाभिक के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को एक ही वीडियो के अंदर नस्ते नाबूद कर देंगे। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए जो आज का ऊर्जा मंत्र है जो आपको तरो और ताज़ा रखेगा। तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ बिल्कुल बच्चों, आपको थक कर नहीं बैठना है, आपको निरंतर अपनी मंजिल के लिए प्रयास करना है। मैं आप सभी को बता दूं जो आपके एग्जाम है वो फरवरी में होने वाले हैं। सिर्फ आपके पास 4 ही महीने बचे हुए बच्चों एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आज से ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय समय पर पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, परमाणु बोर परमाणु मॉडल का सफल व्याख्या करता है, रेखीय स्पेक्ट्रम की, सतत स्पेक्ट्रम की, आवृत स्पेक्ट्रम की या सभी की। तो बच्चों याद रखना जो बोर का परमाणु मॉडल है वो आपका रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। बच्चों इसका जो पीडीएफ है आपको क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। किसमें दिया जा रहा है बच्चों? फ्री में दिया जा रहा है। अब आप कहोगे गुरुजी फ्री में कैसे ले? तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप वहां जाइए और उनको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जैसे क्लास आपकी खत्म होती है उसके बाद वहां पर पीडीएफ भेज दी जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पथ होता है वृत्ताकार, सीधी रेखा में, परवलय, सर्पिलाकार। तो बच्चों जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें जो इलेक्ट्रॉन कैसी गति करता है उनका अनुसार सर्पिलाकार वक्र में गति करता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। तो बच्चों याद रखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आपका होता है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है बच्चों बी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक बना होता है। मान लीजिए बच्चों एक नाभिक है आपका, इसके चारों ओर क्या होती है? वृत्ताकार कक्षाएं होती है। तो जो नाभिक होता है बच्चों उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है जो नाभिक होता है उसका निर्माण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से होता है। इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? तो बच्चों पहली बात तो जो रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण था उसने नाभिक की खोज की, और नाभिक कैसा पार्टिकल है बच्चों? धनावेशित है, तो इसलिए धनावेशित नाभिक की। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या है, परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? बच्चों ये नाभिक है, नाभिक के चारों क्या है? वृत्ताकार कक्षा है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो किसके कारण, कौन सा बल है जिस कारण ये घूमते हैं? बच्चों ये आपका नाभिकीय बल होता है जो आपके कहाँ से मिलता है? स्थिर वैद्युत बल से मिलता है, जो कि क्या होता है? कूलाम का बल होता है। इसीलिए बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। बच्चों आप सभी ने बोर की परिकल्पनाएं पढ़ी होगी। तो कहते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का क्या हो? पूर्ण गुणज हो। तो h/2π तो कोणीय संवेग पूछ रहा है बच्चों न्यूनतम, तो न्यूनतम n का मान कितना रख सकते हो आप? 1। तो आपका h/2π हो जाएगा। तो h/2π आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नमूने का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या होगी। बच्चों आपको किसी भी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या में से आप परमाणु क्रमांक को घटा दो, A - Z होती है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बताइए बच्चों किसने? रदरफोर्ड ने किया, बोर ने किया, डाल्टन ने किया, प्लांक ने किया। तो बच्चों आपके प्लांक ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है 10वां देखिए, बोर परमाणु मॉडल मान्य है केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणु के लिए, अधिक परमाणु संख्या वाले के लिए, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के लिए, इनमें से कोई। तो याद रखना बोर का जो परमाणु मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होता है, मतलब एकल परमाणु के लिए होता है बच्चों। इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है बच्चों? आवेश को, विभवांतर को, धारा को, ऊर्जा को। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो वह बदल जाता है,
हीलियम कोई नाभिक है बच्चों, वो दो परमाणुओं को, दो इलेक्ट्रॉनों को खो रहा है परमाणु में से, मतलब उसमें +2e चार्ज आ गया बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव आता है, जब इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो नेगेटिव आता है। तो याद रखिए वो क्या बन जाता है हमें से बच्चों, अल्फा कण बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सभी के सामने। यह आपका टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का संवेग, आवेश, द्रव्यमान, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। तो बच्चों इसमें आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु का आकार होता है। एक तो बच्चों परमाणु का आकार होता है, एक आपका होता है नाभिक का आकार। जो परमाणु है बच्चों उसका जो आकार होता है वो 10⁻10 मीटर का होता है, और जो नाभिक होता है उसका आकार 10⁻15 मीटर का होता है। अब हमसे परमाणु पूछा है तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। बताइए फटाफट बच्चों क्या राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो बच्चों आपका जो अल्फा कण है वो मौलिक कण नहीं है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 AMU बराबर होता है, किसके होता है भाई बराबर? ये आपका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, 1.6 kg। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थायी कक्षा की त्रिज्या r तथा n कक्षा की संख्या में संबंध। वह जो त्रिज्या होती है ना वो समानुपाती होती है हमेशा n² के। आपका सी नहीं बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीटा किरणों प्रक्षेपित करती हैं। विक्षेपित क्या करती है बच्चों बीटा किरणें, ये बताना है आपको। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में, या फिर आपका चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में। तो इसमें आपका आ जाएगा चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आप सभी का परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, यह कथन किसने दिया था? बच्चों ये तो अल्फा कण विकिरण में हमने देखा था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। तो ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल नाभिक के स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है, यह कथन किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, बोर ने, थॉमसन ने, डाल्टन ने। तो बच्चों ये तो बोर की क्या है परिकल्पना होती है पहली, बोर ने बताया था। तो बच्चों ये थे आपके इस चैप्टर के 20 मोस्ट MCQ क्वेश्चन। क्योंकि भाई आपका जो चैप्टर है ये छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकते। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो के अंदर ले लिया है। आप सभी बच्चे जाते जाते ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको हमारी तरफ से ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भाई जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।